नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में ब्लिंकिट पर बड़ा सवाल। ग्राहक को डिलीवर हुए एक्सपायरी दही, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी चेक पर उठे गंभीर सवाल। उदयपुर में रीनीट परीक्षा पर विवाद। छात्रा का आरोप 15 मिनट पहले ले ली गई OMR शीट। NTA से निष्पक्ष जांच की मांग। हवाला खुर्द में फिर चला UDA का बुलडोजर। अवैध भवन ध्वस्त। स्थानीयों ने उठाए चयनात्मक कार्रवाई पर सवाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उदयपुर निवासी प्रणव चौहान ने आरोप लगाया कि उन्हें एक्सपायरी डेट निकल चुका दही डिलीवर किया गया। ग्राहक का कहना है कि 22 जून को मंगाए गए उत्पाद पर यूज बाय तिथि 21 जून अंकित थी। अब उन्होंने कंपनी से मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उदयपुर से सामने आया यह मामला उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। शहर के निवासी प्रणव चौहान ने दावा किया कि ब्लिंकिट के जरिए मंगाया गया दही एक्सपायरी डेट निकलने के बाद उनके घर पहुंचाया गया। प्रणव चौहान के अनुसार उन्होंने 22 जून को ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से दही मंगवाया था। डिलीवरी प्राप्त होने के बाद जब उन्होंने उत्पाद की पैकेजिंग पर अंकित जानकारी देखी तो पाया कि उस पर यूज बाय तिथि 21 जून दर्ज थी, यानी उत्पाद की निर्धारित उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद भी उसे उपभोक्ता तक पहुंचा दिया गया। ग्राहक ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना है कि एक्सपायरी डेट निकलने के बाद किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री या डिलीवरी उपभोक्ताओं की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। प्रणव चौहान ने कंपनी से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो अन्य उपभोक्ताओं को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले के सामने आने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं प्रणव चौहान ने उपभोक्ताओं से अपील की कि ऑनलाइन मंगाए गए खाद्य उत्पादों की निर्माण तिथि, पैकिंग विवरण और एक्सपायरी डेट की जांच करने के बाद ही उनका उपयोग करें। मेरा नाम प्रणव चौहान है। मैंने आज एक ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था दही, तो वो दही मैंने जब खोला तब देखा कि ये एक्सपायरी डेट है। आज 22 तारीख है, 22/6/2026 और ये डेट है 21/6/2026 को एक्सपायर। मैंने वापस ब्लिंकिट पे हेल्प डेस्क पे फ़ोन करा था, इन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज किया, तो मैंने मैसेज करने के बाद इनका रिस्पॉन्स आया, तो ये मुझे प्रोमो कोड ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब इस तरह का ये कर रहे हैं कि प्रोमो कोड ले लीजिए या फिर रिफ़ंड ले लीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम ऑर्डर करें ब्लिंकिट से और लोकल मार्केट से ज़्यादा ऑर्डर करें। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप खाद्य सुरक्षा एजेंसियों को क्या इस तरह का क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं खाद्य सुरक्षा को संदेश देना चाहता हूँ कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच करें। और ये बहुत सारा माल हो सकता है, ये तो मेरे पास एक आया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये माल पहुँच रहा होगा और वो देख के नहीं, और मैंने तो ठीक है देख लिया इसको कि ये एक्सपायर्ड है। बाकी कई ऐसे लोग होते हैं जो जल्दीबाजी में यूज़ कर लेते हैं। पूरा ब्लिंकिट ही रहता है इसका जिम्मेदार, और ये जो भी है FRU बॉन्ड जो भी कंपनी है यही जिम्मेदार रहती है और ब्लिंकिट जिम्मेदार रहता है इसका। उदयपुर में आयोजित रीनीट परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी ने परीक्षा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रा का आरोप है कि परीक्षा का निर्धारित समय पूरा होने से पहले ही इन्विजिलेटर ने उसकी OMR शीट और प्रश्न पत्र जमा करवा लिया, जिससे वह अंतिम 15 मिनट का लाभ नहीं उठा सकी। पीड़ित छात्रा ने इस
संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है। उदयपुर शहर के मीरा गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र पर री-नीट परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी रिया पारिक ने परीक्षा संचालन में लापरवाही का आरोप लगाया है। रिया का कहना है कि उसका परीक्षा कक्ष नंबर 134 था, जहां ड्यूटी पर मौजूद इन्विजिलेटर ने परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे बाद ही उसकी ओएमआर शीट ले ली। रिया के अनुसार इस बार री-नीट परीक्षा के लिए कुल समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया था, लेकिन उसे अतिरिक्त 15 मिनट का लाभ नहीं मिल पाया। छात्रा का कहना है कि इसी वजह से वह अपनी ओएमआर शीट पूरी तरह भर नहीं सकी, जिससे उसके परिणाम पर असर पड़ सकता है। घटना से आहत रिया पारिक ने जिला कलेक्टर और एसपी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पीड़ा बताई और पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि री-नीट परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने के कारण अभ्यर्थियों पर मानसिक दबाव को देखते हुए इस बार परीक्षा अवधि में 15 मिनट अतिरिक्त जोड़े गए थे। ऐसे में यदि किसी परीक्षार्थी को निर्धारित अतिरिक्त समय नहीं मिला है तो यह मामला परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। कौन बाकी थे, कौन वहाँ प्रेजेंट थे, उस समय से यही समझ आता है कि तुम्हारी 3 साल की मेहनत उस 15 मिनट और उस 2 इन्विजिलेटर की वजह से खराब हुई है। आपका नाम? रिया पारिक। मेरा नाम रिया पारिक है। मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। 21 जून 2026 को मैंने री-नीट का एग्जाम दिया था और 21 जून 2026 को मैंने री-नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा सेंटर मीरा गर्ल्स कॉलेज अलॉट हुआ था। उधर मेरा टाइम ड्यूरेशन जो एग्जाम का था वो 3 घंटे 15 मिनट था, पर मेरे को सिर्फ 3 घंटे दिए और 15 मिनट पहले ही मुझसे मेरी ओएमआर शीट छीन ली गई। जो नीट एस्पिरेंट है उन्हें पता है कि वो 15 मिनट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी बच्चे के लिए। मेरे जो रूम नंबर था 134, उसमें 2 इन्विजिलेटर्स थी, डॉक्टर मनीषा चौबीसा और रेणुका पदीधार करके उनका नाम था, और उन्होंने मेरी ओएमआर छीनी। हमारे रूम के जितने भी बच्चे थे, 20 बच्चे, उन सबकी ओएमआर ले ली और बोला कि नहीं, आपका टाइम सिर्फ 5 बजे तक का ही है। जब मैंने उन्हें टेस्ट बुकलेट में टाइम दिखाया कि मैम टाइम 2 बजे से लेके 5:15 तक का है, तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे से मेरी ओएमआर 5 बजे ही ले ली। आज आप कलेक्टर आए और आज मैं कलेक्टर ऑफिस गई, मैं कलेक्टर जी से मिली, मैं आरएस सर से मिली और मैं एसपी मैडम से भी मिली। उन्हें सबको एप्लीकेशन दी और उन्होंने बोला है कि हम आपका खुद साथ देंगे और इस रिपोर्ट को आगे से आगे देंगे और एनटीए तक ये खबर पहुंचाएंगे। ये तो आप अकेले ही जो है, आपके साथ बहुत सारी स्टूडेंट की भी तो लियो की बुकिंग, आप अकेले को अकेले इसलिए ही, देखिए जो 20 बच्चे थे उनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। हो सकता है क्या पता उनको पहली बार हो तो वो डरे सहमे हो। और जब मैं भी 5 बजे अपने सेंटर से बाहर निकल रही थी, मैं खुद एक शॉक में थी, पर तब भी मेरे को हमेशा से ये सिखाया है कि गलत के लिए हमेशा आवाज उठानी है। तो मैंने एग्जाम सेंटर के अंदर भी आवाज उठाई। मीरा गर्ल्स कॉलेज के जो प्रोफेसर प्रिंसिपल थे उनके सामने भी अपनी पूरी बात रखी। प्रिंसिपल सर ने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने बोला कि एनटीए को आप मेल कीजिए, उनके जो पोर्टल है उस पे कंप्लेंट रेज कीजिए, जो हमने की है। अभी तक हमने कोई रिस्पांस नहीं मिला है एनटीए से, पर जल्द ही मिलेगा। अब आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कहना चाहती हूँ कि वो 15 जो मिनट थे उसमें हर बच्चा अपनी ओएमआर भरता है। उस 15 मिनट के चक्कर में मेरी पूरी ओएमआर गलत भरी गई है, क्योंकि मुझसे 5 बजे ही पेपर ले लिया गया। तो उस 15 मिनट का भुगतान अब कौन करेगा? उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी ग्राम पंचायत के हवाला खुर्द क्षेत्र में बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान 1-2 मंजिला अवैध भवन को ध्वस्त किया गया, लेकिन यह कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने यूडीए की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि यूडीए केवल चुनिंदा जगहों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण आज भी जारी है। हवाला खुर्द क्षेत्र में सोमवार सुबह यूडीए की टीम प्रशासनिक अमले और जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची। टीम ने पूर्व में अधूरी छोड़ी गई कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 1-2 मंजिला भवन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण यूडीए की भूमि पर अवैध रूप से किया गया था, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने यूडीए की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि प्रशासन बार बार उन्हें निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है, जहां पहले भी बुलडोजर चल चुका है, जबकि क्षेत्र में कई अन्य अवैध निर्माण और कब्जे आज भी जस के तस बने हुए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि भूमाफिया खुलेआम अवैध निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई के दौरान एक और मुद्दा सामने आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मलबा हटाने के दौरान मौके पर मौजूद कई बड़े पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि एक तरफ प्रशासन और यूडीए शहर को हरा भरा बनाने और पौधारोपण के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई के दौरान पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि यूडीए हवाला खुर्द की करीब 22 बीघा जमीन को अपनी भूमि बता रहा, तो फिर कार्रवाई कुछ चुनिंदा कब्जों तक ही सीमित क्यों है। लोगों की मांग है कि यदि भूमि पर अवैध कब्जे हैं तो सभी अतिक्रमणों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाए, ताकि किसी प्रकार के भेदभाव या खानापूर्ति की गुंजाइश ना रहे। उदयपुर में मुस्लिम समाज की प्रमुख संस्था अंजुमन तालीमुल इस्लाम द्वारा परवास जिला स्तरीय मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच में आयोजित इस समारोह में शिक्षा, उच्च शिक्षा, दीनी तालीम, खेलकूद, प्रशासनिक सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित कई वरिष्ठ अतिथियों ने शिरकत की। समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को पहचान देना और नई पीढ़ी को शिक्षा एवं सफलता की ओर प्रेरित करना रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुखाड़िया रंगमंच में आयोजित प्रवास प्रतिभा सम्मान समारोह उत्साह, सम्मान और प्रेरणा का अनूठा संगम बना। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत-ए-कुरान से हुई, जिसके बाद अंजुमन तालीमुल इस्लाम के पदाधिकारियों ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। समारोह में शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, हिफ्ज-ए-कुरान, आलिम कोर्स, खेलकूद, प्रशासनिक सेवाओं और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 350 से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं और समाज सेवियों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार शिक्षा, सकारात्मक सोच और सामाजिक एकता होती है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सैयद इरशाद अली ने प्रवास पहल की जानकारी देते हुए कहा, इसका उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं और उपलब्धियों को एक मंच प्रदान करना है, ताकि नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। इस अवसर पर अंजुमन के सचिव एडवोकेट मुस्तफा शेख ने उदयपुर में अंजुमन तालीमुल इस्लाम इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। उन्होंने समाज के शिक्षाविदों, अभिभावकों, समाज सेवियों और दानदाताओं से इस शैक्षणिक अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने की भी अपील की। वहीं अंजुमन के सदर मुख्तार कुरैशी ने नई कबीना के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्था भविष्य में भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए इसी तरह कार्य करती रहेगी। हो गया। मैं मुख्तार कुरैशी सदर अंजुमन मेरे कैबिनेट के मेंबर साहबान के साथ में आपसे हमने मुनक़िद किया है। जो बच्चे एक्सीलेंसी मार्क्स मेरिट में आए हैं 70+, 80+, और बहुत सारे अच्छे मार्क्स हैं जिनमें बच्चों ने और दीगर बच्चों ने अचीव किया है। उनको उस एक्सीलेंसी के लिए हमने रिकॉग्निशन देने के लिए
उनको अप्रिशिएट आउट करने के लिए उनकी इस बहादुरी, इस जहनियत, इस एजुकेशन के अंदर एक्सीलेंसी के लिए, सराहने के लिए ये काम हमने किया है। इससे समाज के अंदर एक बड़ा मैसेज पहुँचाना है हमें कि बच्चों को तालीम कितनी ज़रूरी है। तालीम बहुत अच्छी हासिल करते हैं तो उनको अच्छे इनाम से नवाजा जाता है। इनाम से नवाजने का मकसद ही यही है कि इस मैसेज आए कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, समाज में शिक्षा की ज़रूरत है। बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, तालीम अच्छी मिलेगी, तरबियत अच्छी होगी, समाज का विकास होगा। हमारा मेन मकसद समाज के अंदर बहुत बेहतर जज्बात के साथ, फिक्र के साथ, अच्छी तालीम के साथ सारे समाजों के साथ में हम विकास की राह आपकी दिशा निर्देश में तो कौम बहुत अच्छा विकास कर रही है, लेकिन सरकार की आरटीई का जो मामला होता है उसमें बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, स्कूल वाले उन्हें चक्कर कटवा देते हैं, उसके लिए किस तरह की मदद करेंगे आप? सरकार के अंदर जब भी सरकार हिसाब से काम के तौर पे उसका विकास की राह एक अलग होती है। जैसे मुस्लिम समाज के लिए तुष्टीकरण के लिए आप ये अवार्ड्स नहीं लेकर ये तुष्टीकरण का नतीजा नहीं है जो अवार्ड से ना ये पढ़ाई किसी खास मकसद के लिए, बड़े ऊंचे उद्योगों के लिए, अच्छी सर्विसेज के लिए, जहाँ हमें सरकार को चाहिए कि सोच उसको बदले। सभी समाज अपनी इज्जत को देख के आगे बढ़ता है। धीरे धीरे भेदभाव की बातें पास एक्सीलेंस अवार्ड उसी का नतीजा है कि कौम में पढ़ाई अच्छी बोलिए सर। मैं नायब सदर अंजुमन तालीम इस्लाम के आज हमारा प्रवास का प्रोग्राम होगा, जिसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स रखे, 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD और ऐसी फिर जो सरकारी सेवाएं होती हैं जिसमें जिसने सक्सेस किया उनके लिए भी है, दीनी भी है और स्पोर्ट्स में भी है, काफ़ी सारी कैटेगरीज है। तो ये अंजुमन ने जो नया ऐतिहासिक प्रोग्राम शुरू किया है, इससे हमारे समाज में जो अच्छे टैलेंट है उनको प्रोत्साहन करने के लिए किया है, जिससे कि ये हमारे फ्यूचर में और बेहतर काम करें और दूसरों को भी इससे प्रोत्साहन मिले कि हम भी और काबिल बने। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए में शामिल किए गए गांव को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। चिरुआ के बाद अब भैसड़ा कला पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर हंगामे की भेंट चढ़ गया। आबादी विस्तार क्षेत्र की जमीन पंचायत को हस्तांतरित नहीं किए जाने और पट्टे जारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने शिविर में जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, नाराज लोगों ने नायब तहसीलदार और शिविर कार्मिकों को भवन के अंदर बंद कर नारेबाजी भी की। भैसड़ा कला पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर उस समय विवादों में घिर गया जब बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव यूडीए की पेरा फेरी में शामिल होने के बावजूद आबादी विस्तार की आराजी जमीन अब तक पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी विस्तार की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पंचायत लोगों को पट्टे जारी नहीं कर पा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शिविर स्थल पर नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए नायब तहसीलदार सहित शिविर में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को भवन के अंदर ही रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन बिना समुचित सर्वे के आबादी बसावट वाली आराजी जमीन को यूडीए को हस्तांतरित
करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा समस्या समाधान के लिए कमेटी गठित किए जाने के बावजूद यूडीए और राजस्व विभाग के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कई गांवों के प्रस्ताव अब तक तैयार नहीं किए गए हैं, जबकि जो प्रस्ताव तैयार है उन पर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। इसी कारण यूडीए की पेराफेरी में शामिल पंचायतों में लगातार विरोध और प्रदर्शन का दौर जारी है। भैंसड़ा कला में हुए इस विरोध प्रदर्शन में एक बार फिर यूडीए पेराफेरी में शामिल गांवों की समस्याओं को सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर कितना जल्दी समाधान निकाल पाता है। उदयपुर में नशे के कारोबार और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घंटाघर थाना पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ MDMA मादक पदार्थ की तौल में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक धारदार हथियार बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। अपराध और नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही उदयपुर पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में घंटाघर थाना पुलिस और डीएसटी टीम में संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि हिस्ट्री शीटर मोहम्मद सोहेल उर्फ अन्ना संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोहम्मद सोहेल उर्फ अन्ना, उसके साथी फरहान अख्तर उर्फ चिकना और रजक शेख को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ MDMA बरामद किया गया। इसके अलावा मादक पदार्थ की तौल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सोहेल उर्फ अन्ना के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, गंभीर मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 26 मामले दर्ज है। वहीं आरोपी रजक शेख के खिलाफ हत्या का एक प्रकरण दर्ज है। फरहान अख्तर उर्फ चिकना के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 5 मामले पहले से दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद MDMA कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। कुछ स्थानीय लोगों और पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गोगुंदा थाना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। ज्ञापन में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अवैध हिरासत, मारपीट और फर्जी मुकदमे दर्ज करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और संबंधित थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए गए ज्ञापन में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 10 मई 2026 को गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक महिला की आत्महत्या के बाद पुलिस ने मामले में गोपाल गमीती, प्रिंस मीणा और संजू नामक युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि घटना के कुछ घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। ज्ञापन में दावा किया गया कि गोपाल गमीती को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया में अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे छोड़ा गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मामले को लेकर रुपयों की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना करीब 1 महीने बाद 10 जून को गोपाल गमीती के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया।
वहीं 19 जून को जब वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा तो उसे वहीं से गोगुंदा पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। आरोप यह भी है कि उसे अपनी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर नहीं दिया गया। ज्ञापन में जिमी पत्नी प्रकाश गमीती द्वारा दिए गए परिवाद पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठाई गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मामले में जातिगत दुर्भावना के चलते कार्रवाई की गई और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि गोगुंदा थाना अधिकारी के कार्यकाल के दौरान दर्ज मामलों और उनके आचरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी या विजिलेंस स्तर पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही जांच प्रभावित ना हो इसके लिए संबंधित थाना अधिकारी को पद से हटाने या निलंबित करने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की कि आम नागरिकों, शिकायतकर्ताओं और अधिवक्ताओं को बिना किसी दबाव और भय के अपनी बात रखने का माहौल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला कुछ होगा तो हाँ जी, मामला है मेरे भाई का है, उसे बिना वजह से फंसाया जा रहा है और हमने पहले भी वहाँ रिपोर्ट दी थी, उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और महीने भर पहले मेरे पास मेरे भाई का कॉल आता है, वो रोते रोते बोलता है गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया है और वहाँ के जो गाँव वाले होते हैं उसे मारपीट करते हैं, उसके सिर पे वगैरह बोतलें वगैरह फोड़ते हैं और जातिगत गालियाँ वगैरह। वहाँ का जो सरपंच है मोहन सिंह, वो मुझे पर्सनली कॉल करके बोलता है कि जल्दी से जल्दी तो गोगुंदा आ, नहीं हो तो तेरे भाई को जान से मार देंगे और जला देंगे। इसके साथ ही मेरे जो परिजन वगैरह गोगुंदा गए थे तो गोगुंदा जो कर्मचारी थे उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी और उनको वहाँ से भगा दिया और मेरे भाई से भी नहीं मिलने दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे ही दिन कॉल किया था मेरे भाई ने कि बोला कि जल्दी से जल्दी तू मुझे लेने आ। और वहाँ हम लेने गए थे तो वहाँ के कर्मचारियों ने जब आ रहे थे उस समय उन्होंने ये बोला कि 5 लाख रुपए लेके आना, ना कि तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। बोल रहा है पैसे की बात? पुलिस वाले बोल रहे थे वहाँ के कि 5 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो ऐसे आपके भाई को क्यों पकड़ा, यानी क्या मामला क्या था ऐसा जो आपके भाई को? उसके किसी दोस्त ने सुसाइड कर लिया था सर, इसलिए। कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे सुसाइड किया, कहाँ पे, तो फिर पुलिस उसको क्यों पकड़ी? सर ये तो मुझे नहीं पता, पर पुलिस उसे फंसाना चाहती है सर, उसे पूरा का पूरा। हुआ था कि मेरे वाइफ के पास में फ़ोन आया था, मेरे साले का फ़ोन आया था रोते हुए। उसने ये बोला था कि मैं यहाँ गोगुंदा आया हूँ, मुझे लोगों ने पकड़ लिया है और उसके साथ में बहुत मारपीट की थी, उसे पेड़ से बांध दिया था। मोहन सिंह नामक सरपंच का हमारे पास फ़ोन आया था, उसी के फ़ोन से फ़ोन आया था, तुम जल्दी से जल्दी गोगुंदा आओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ जान से मार देंगे या तेरे भाई को जिंदा जला देंगे, ये कह के उसने फ़ोन काट दिया था। तो ये मामला क्यों हुआ जान से मारने? ये उसका फ्रेंड, उसी की कोई फ्रेंड थी जो जिसने सुसाइड कर ली थी, उसके पास फ़ोन आया था तो ये वहाँ गया था, इसलिए उसको वहाँ पे गाँव वालों ने मिलके पकड़ लिया था। भूताला गाँव है, गोगुंदा का भूताला गाँव में, वहाँ पे। हाँ, और फिर उसके बाद में हम गोगुंदा थाने में भी गए थे, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे, लेकिन हमारी किसी ने सुनी भी नहीं, ना रिपोर्ट दर्ज की ना हमको मिलने दिया। हम आ गए सीधा आ गए थे, हमने SP ऑफिस में भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक कोई जांच भी नहीं हुई। पुलिस की तरफ से आप जो आरोप लगा रहे हो पुलिस के ऊपर, वो क्या हो गया? आपने बोला पैसे की मांग कर? हाँ, पुलिस वालों ने पैसे मांगे थे उसने, तो उसको उन्होंने हमसे पैसे मांगे थे, ठीक है। उन्होंने बोला था कि 3 दिन में पैसे लेके आ जाना, पुलिस वालों ने बोला था, लेकिन हमने दिए ही नहीं पैसे। तो फिर उसको ऐसे ही उसको बोल के निकले थे वहां से कि जबरदस्ती तेरे को किसी केस में फंसा देंगे, ये बोला था। बाकी आदिवासी महासभा उदयपुर का जिला सचिव गोगुंदा थाना अधिकारी के विरुद्ध आज हमने SP साहब और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमने मांग की है कि गोगुंदा थाना अधिकारी के विरुद्ध जांच की जाए और उसको पद का दुरुपयोग करने के कारण उनको वहां से पद से हटाया जाए, ताकि जांच में निष्पक्ष जांच कराई जा सके। उक्त मामले में गोपाल गमेती और उनके फ्रेंड प्रिंस मीना संजू 10/5/2026 को उनके फ्रेंड का किसी कॉल आता है कि हमारा चेहरा देखना हो तो लास्ट पर या भूताला आ जाओ। तो इन्होंने पूछा कॉल पे क्या हुआ मामला है, तो आपको आना हो तो आ जाओ। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, तो उस समय उनकी एक फ्रेंड थी जो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड कर लेती है तो वो फंडे पे लटकी हुई होती है। तो उन्होंने वहां से उतारा, कुछ गांव के लोग मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके दादाजी ने कहा कि
इसकी डेट हो चुकी है, इसको वापस गाँव लेके चलो। तो उनके गोपाल के फ्रेंड और संजू और प्रिंस तीनों इनको गाँव लेके जाते हैं। तो गाँव में इनको बांध के इनके साथ मारपीट की जाती है, गंभीर रूप से मारपीट की जाती है। 2 घंटे के बाद गोगुंदा पुलिस थाना अधिकारी और पुलिस वाले वहां आते हैं, उनको गोगुंदा ले जाते हैं। गोगुंदा ले जाने के बाद भी उनके साथ मारपीट की जाती है। उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। प्रिंस और संजू को तो उनके माता पिता द्वारा पैसा दे दिया थाना अधिकारी को, तो उनको तो छोड़ दिया जाता है। जबकि गोपाल पैसे नहीं दे पाता, तो उसको 48 घंटे तक अभिरक्षा में पुलिस थाने में रखा जाता है। उनकी बहन की तरफ से एसपी साहब को परिवार दिया जाता है, तब जाके उनको रात की 9 बजे 9:30 बजे छोड़ा जाता है। उसके छोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं तू 3 दिन में पैसा लेके आ जाना, नहीं तो तेजे को फंसा देंगे। किसने मांग की पैसे? थाना अधिकारी ने मांग की। उसके 3 दिन के बाद पैसे लेके आ जाना। उस दिन तो छूट जाता है वो। फिर गोविंदा थाना अधिकारी प्लान करके 10 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाते हैं परिवार वालों को उसका के। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद इनके भाई को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। उस दिन भी इनको घर पे कहते हैं कि पैसों की व्यवस्था कर लो, यही निपट लो, आपस में मिलकर निपट लो। ये पैसा नहीं देते, तो इनका भाई जाता है 19 तारीख को एसपी साहब को परिवार देने जाता, तो वही परिवार सेक्शन में के कांस्टेबल द्वारा फोन कर दिया जाता है कि ये गोपाल यहाँ आया हुआ है। तो उसको वो परिवार भी एसपी साहब को नहीं दिया जाने देता है। गोपाल को वहीं से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और आज तारीख को हमने एसपी साहब और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और थाना अधिकारी को वहां से पद से हटाया जाए और पद के दुरुपयोग करने के कारण उनको गोविंदा थाना से हटाया जाए, जिससे इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। और अभी गोपाल पुलिस अभिरक्षा में है। आपका क्या मामला पूरा झूठा तरीके से फंसा है? मामला बिल्कुल झूठे तरीके से फंसा है, क्योंकि उनसे गोपाल से पैसों की मांग की, तो गोपाल ने पैसों की मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। डूंगरपुर पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने NH 48 पर कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 252 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शराब तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र की रतनपुर चौकी पुलिस ने NH 48 पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से गुजरात जा रहे कंटेनर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कंटेनर रुकवाकर तलाशी ली। शुरुआती जांच में कंटेनर ने टेबल और बकेट भरे हुए दिखाई दिए, लेकिन गहन तलाशी के दौरान इनके पीछे छिपाकर रखे गए शराब के कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने कंटेनर से कुल 252 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की। बरामद शराब की बोतलों और पेटियों पर हरियाणा और चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अधिकृत होने का उल्लेख पाया गया। कंटेनर चालक गणेश और परिचालक धर्मराज जाट दोनों निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब की यह खेप किसके लिए और कहां पहुंचाई जा रही थी। इस कार्रवाई में रतनपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी पुलिस अधीक्षक ने सराहना की। अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के निर्देशानुसार ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत रतनपुर चेक पोस्ट पर अब्दुल मुनाफ सब इंस्पेक्टर एवं जाब्ते के दौरान नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बंद बॉडी कंटेनर उदयपुर की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भरी हुई है, जिसको गुजरात ले जाया जाना है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से रतनपुर चेक पोस्ट पर अब्दुल मुनाफ सब इंस्पेक्टर एवं जाब्ते के दौरान नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के बताए अनुसार हुलिये का नंबर का ट्रक उदयपुर की तरफ से आता हुआ नजर आया, जिसमें बंद ट्रक को रुकवाया गया। चालक से अपना नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम गणेश राम पिता मगाराम गोदारा निवासी बाड़मेर का होना बताया। सहचालक ने अपना नाम धर्माराम पिता बाकाराम सारण जाट निवासी बाड़मेर का होना बताया। चालक एवं सहचालक से गाड़ी में क्या भरा होने बाबत पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर
बकेट एवं टेबल भरे हुए नजर आए। साथ ही कंटेनर के अंदर पीछे गुप्त रूप से विशेष पैकिंग के अंदर कुल 252 कार्टन शराब फॉर सेल इन हरियाणा चंडीगढ़ की पाई गई। उक्त शराब परिवहन करने संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र चाहा तो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं बताया गया। दोनों चालक एवं सहचालक को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया है। ट्रक को जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है। जब्त शुदा शराब की अनुमानित कीमत करीबन 30 लाख रुपए है। उदयपुर संभाग में निजी बस संचालकों और व्यावसायिक वाहन मालिकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग में फिटनेस जांच पर लगे प्रतिबंध के कारण सैकड़ों बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन खड़े हैं, जिससे न केवल वाहन मालिकों का कारोबार प्रभावित हो रहा बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर बस संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई है। उदयपुर संभाग के निजी बस संचालकों और व्यावसायिक वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परिवहन विभाग में फिटनेस जांच की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद कई जिलों के परिवहन कार्यालयों में वाहनों की फिटनेस जांच कर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद से उदयपुर संभाग में निजी बसों और व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस नहीं हो पा रही है। फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में सैकड़ों बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन संचालन से बाहर हो गए हैं, जिससे वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस संचालकों का कहना है कि वाहन खड़े रहने से रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि व्यावसायिक वाहनों का संचालन प्रभावित होने से राज्य सरकार को टोल टैक्स, डीजल पर मिलने वाले कर और अन्य राजस्व मदों में भी नुकसान हो रहा है। वहीं आम लोगों को भी यातायात सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालकों ने सरकार से मांग की है कि जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं होती तब तक उदयपुर संभाग में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए, ताकि परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और वाहन मालिकों को राहत मिल सके। जिले में फिटनेस सेंटर एक भी नहीं है हमारा, जो था वो भी बंद हो गया और 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक फिटनेस सेंटर जो वहाँ दूर इतने दूर है, वो भी 60 गाड़ी से ज्यादा फिटनेस नहीं कर सकता एक दिन का। अगर हम गाड़ी लेके भी जाते हैं तो 3 या 4 दिन वहाँ खड़ी रहती है। वो हमें आर्थिक लॉस हो रहा है। सरकार की हथकर्मिता की वजह से मोटर मालिकों को परेशान किया जा रहा है। अब कोई किसी बस में आग लगती है, हमें भी दुख होता है कि भाई बस में आग लगी। बस वाले की गलती नहीं होती, उसमें सरकार की अपनी वो गलती नहीं मानती है सरकार। जिस प्रकार से यूरो 6 गाड़ियों में आग लगती है, उससे पहले कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट होती, कभी आग नहीं लगती थी। यूरो 6 गाड़ी अगर टकरा भी जाती सामने तो उसमें आग लग जाती है। यूरिया एक बहुत खतरनाक चीज है जो कुआं में ब्लास्ट करने के लिए काम आता है। उसने आपको गाड़ी में आपने उसका टैंक बना दिया, अब वो गाड़ियों में आग लगती है और वो सरकार कहती है कि मोटर मालिकों की गलती है। सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है और फिटनेस नहीं है, तो हम परेशान हो रहे हैं। अब आपकी डिमांड क्या है? हमें तो आरटीओ ऑफिस में फिटनेस चालू होना चाहिए। जब तक फिटनेस सेंटर चालू नहीं होगा, जब तक यहाँ 3 फिटनेस सेंटर वालों ने अपनी मशीनें लगा दी, सब कर दिया, लेकिन सरकार क्या मालूम किस हिसाब से या चौथ वसूली के हिसाब से उनको लाइसेंस नहीं दे रही है, रिन्यू नहीं कर रही है उनका। उदयपुर संभाग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी 6 महीने में हमारे जो फिटनेस को लेकर जो समस्या आ रही है, उदयपुर में लगभग 3 फिटनेस सेंटर थे जो पूरे तरह अभी बंद कर दिए गए। अब 6 महीने से जो गाड़ियां बिगर फिटनेस चल रही है, उसका अगर कोई टोल टैक्स पे जाती है तो उसका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करके चालान बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, हमको फिटनेस सेंटर परिवहन विभाग में जारी किए जाए, क्योंकि अभी जो राज्य सरकार ने आदेश पारित किए हैं कि फिटनेस सेंटर सभी बंद कर दिए गए। अभी आप देखो उदयपुर से 300 किलोमीटर के एरिया में फिटनेस सेंटर चल रहे हैं। एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है नसीराबाद। अब हम यहाँ से फिटनेस कराने के लिए गाड़ी को हमको 300 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। उसका खर्चा कम से कम हमारे को एक प्रति गाड़ी 50,000 रुपये उसका आता है। और अगर कोई गाड़ी उसकी अगर फिटनेस खत्म है तो हर टोल पे 5,000, 10,000, 15,000 करके चालान बनते हैं। और इस दरमियान अगर कोई गाड़ी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हम चाहते हैं कि प्रशासन होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी कि बिगर फिटनेस आप गाड़ी क्यों चलाई।
इसलिए हमारी यही मांग है। आज हम सभी उदयपुर ट्रांसपोर्ट बस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य आज यही ज्ञापन दिया हम कलेक्टर साहब को कि हमारे जो भी फिटनेस को लेकर हमारे वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और परिवहन विभाग में उसको फिटनेस हमारे जारी की जाए। मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान से जुड़ी गोगुंदा राज तिलक स्थली को लेकर बड़ी संख्या खबर सामने आई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मांग के बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को हटाकर नई अष्टधातु प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करनी सेना ने इसे अपने संघर्ष की सफलता बताया। वहीं प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों ने भी ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। मेवाड़ के इतिहास में विशेष महत्व रखने वाले गोगुंदा राज तिलक स्थली को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने बताया कि संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे को शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि 9 जून को करनी सेना ने राज तिलक स्थली की बदहाल स्थिति को प्रमुखता से उठाया था। संगठन ने प्रशासन को अवगत कराया था कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साथ ही परिसर में स्थित बावड़ी हॉल और अन्य संरचनाएं भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही थी। करनी सेना ने मांग की थी कि 17 जून से पहले क्षतिग्रस्त प्रतिमा को पूर्ण सम्मान और विधि विधान के साथ हटाकर नई प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। अर्जुन सिंह चुंडावत ने बताया कि 15 जून को क्षतिग्रस्त प्रतिमा को सम्मानपूर्वक हटाकर सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कर दिया गया। इसके साथ ही नई अष्टधातु प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नई प्रतिमा को भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जो राज तिलक स्थली की ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लाखवत से भी इस विषय पर चर्चा हुई है। वहीं भाजपा उदयपुर जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, विभाग, स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने भी शीघ्र नई प्रतिमा स्थापित करने और विकास कार्य शुरू करने का भरोसा दिया है। करनी सेना ने कहा कि मेवाड़ की गौरवशाली विरासत के संरक्षण के लिए संगठन आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। नाथ जी की जय। महाराणा प्रताप। मैं आपका भाई अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। आप सभी को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने पिछले 9 जून को गोगुंदा राज तिलक स्थली महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर एक विषय उठाया था और शासन और प्रशासन को चेतावनी दी थी और निवेदन किया था कि 17 जून से पहले जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है जो खंडित हो रही, उसको सम्मान पूर्वक उतार कर सुरक्षित जगह पर रखें और नई प्रतिमा लगाई जाए। उसी को लेकर शासन और प्रशासन ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। स्थानीय नेताओं ने स्वीकार करते हुए 15 जून को जो खंडित प्रतिमा थी उसको उतार दिया गया विधि विधान से पूजा के साथ, और नई प्रतिमा का ऑर्डर भी दे दिया है। जो नई प्रतिमा बन रही है वो अष्ट धातु में बन रही है और उसका ऑर्डर प्रोसेस हो गया। बहुत जल्द महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति वहां पर गोगुंदा राज तिलक स्थली में लगेगी। इसी के साथ हर्ष के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप सर्किट हाउस का काम भी जल्द ही चालू हो जाएगा। गोगुंदा सरकार ने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि उसकी द्वितीय स्वीकृति जारी हो गई है और जल्द ही महाराणा प्रताप सर्किट हाउस का कार्य भी चालू हो जाएगा। इसी के साथ गोगुंदा, चावंड, अन्य स्थान की भी द्वितीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और जल्द ही इन स्थानों पर भी भव्य कार्य करवाया जाएगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो मुझे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय नेताओं ने, विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है ओकार सिंह जी लाखावत ने मुझे बिल्कुल आश्वस्त किया है कि भव्य मूर्ति बन रही है, उसका ऑर्डर कर दिया है और जल्द ही मूर्ति लगेगी। साथ ही महाराणा प्रताप सर्किट हाउस का काम भी जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। चावंड, हल्दी घाटी, इन सभी की द्वितीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। तो ये मेवाड़ के लिए हर्ष की बात है। हम सभी ने मुद्दा उठाया था, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उनको निवेदन किया था
तो ये आज मेवाड़ का स्वाभिमान बचा रहा, जिंदा रहा। मैं मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। जय महाराणा प्रताप, बोले कलिंग नाथ की जय। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में ब्लिंकिट पर बड़ा सवाल, ग्राहक को डिलीवर हुए एक्सपायरी दही, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी चेक पर उठे गंभीर सवाल। उदयपुर में रीनीट परीक्षा पर विवाद, छात्रा का आरोप 15 मिनट पहले ले ली गई OMR शीट, NTA से निष्पक्ष जांच की मांग। हवाला खुर्द में फिर चला UDA का बुलडोजर, अवैध भवन ध्वस्त, स्थानीयों ने उठाए चयनात्मक कार्रवाई पर सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।